हमारे पास विजन है, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की, 21 साल से। हमने सबसे पहले इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से न्यूज़ का स्तर नीचे बिल्कुल गिर चुका है। जब भी कोई बड़ी घटना बीजेपी शासित राज्य पर होती है तब सत्ता से सवाल ना पूछकर उल्टा विपक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं, या फिर उस पर कोई बहस ही नहीं होती है। चाहे वो मणिपुर पर हो रहे हिंसा को लेकर हो, ब्रिजभूषण द्वारा हो रहे फीमेल रेसल शोषण को लेकर हो, या हाल ही में हुए यूपी पुलिस एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेकर हो, या फिर हरियाणा में हुए INLD के प्रेसिडेंट नीफा सिंह की हत्या को लेकर हो। इसमें से 7 आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक का भी नाम सामने आया है, पर इस पर कोई भी एक बड़ी डिबेट नहीं हो रही है। शायद इसीलिए न्यूज़ के एक बड़े वर्ग को गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, जो हमेशा सरकार की चरण वंदना करने में लगे रहते हैं। तो आज हम ऐसी एक डिबेट में देखेंगे जिसमें सुरेंद्र राजपूत ने गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की बिल्कुल बोलती बंद करके रख दी। प्रेम शुक्ला जी, अभी तक आप लोगों से पूछा जा रहा था कि तारीख बताइए, मंदिर कब वहां पर बनेगा। अब पीएम तीसरे टर्म की तारीख बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? ओवर कॉन्फिडेंट जी, ये जनता के प्रचंड जनादेश के कारण मुमकिन हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता के कारण मुमकिन हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण मुमकिन हो गया। जिस तरह से जनता न केवल भारत में बल्कि समग्र विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को बरकरार रखती है, उसके कारण मुमकिन हो गया। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह से सांगठनिक दक्षता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जिस तरह के हमारे तमाम मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है और इस देश के कल्याण के लिए जो है लगातार संघर्ष करते हैं और प्रयत्न करते हैं, उसके कारण ही मुमकिन हुआ है। ये जो रथ आपने निकाला, ये रथ क्या करेगा? ये इसमें क्या क्या होने वाला है? जवाब दे भाई। देखिए, रथ किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किया है, ये जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। हमारी जो है विकसित एडवर्टाइजिंग में भाई सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली पार्टी है बीजेपी। पहली सरकार थी जिस सरकार के अधिकारी निकलकर तमाम जगहों पर पहुंचे और हमने क्या काम किया है लोगों तक बताया। फीडबैक लिया गया उनका कि अगर किसी योजना में किसी प्रकार की खामी रह गई है तो उस खामी को भी दूर किया जाए। इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वह भी निकलकर जो है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों से आम जनों को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब आप बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उनकी यात्रा वर्सेस आपकी यात्रा को देखें तो इधर का आत्मविश्वास जो है वो तो एकदम 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, और अब तारीख भी पीएम बता रहे हैं कि जून में थर्ड टर्म शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कहां पहुंचा है यात्रा से? तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं। हम तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारी जनता है और हमारी जनता का नेतृत्व का इंडिया गठबंधन है। और ये जो गठबंधन है, जिस नीति पे, जिस नियम पे, जिस विजन पे टिका है, वो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम रोजगार परक विकास की बात करते हैं, सही है। हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने की, हम बात करते हैं मणिपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को आश्वस्त करने की कि साहब हम जो है उनका क्या नाम मान सम्मान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो भी आपके सामने है। हाँ, हमारे पास विजन है, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है।
हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से। हमने सबसे पहले इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव्ड दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। बात तो सही है। टेलीविजन पर वो लोग तमाम तरीके की बातें उस तरीके से कूदते हैं, कभी इस डाल से उस डाल, ये मुद्दा नहीं चला, दूसरा चला लो, दूसरा नहीं चला, तीसरा चला दो, तीसरा नहीं चला, चौथा चला दो। आज किसान पूछ रहा है कि भाई मेरी आय दुगनी हुई या नहीं हुई? खर्च 4 गुना हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपके सामने है 1,30,00,000 बच्चे युवा जो है सड़क पर है, उनकी भर्ती परीक्षा निरस्त 80 लाख की हो चुकी है और 50 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 लाख पद जो हैं इस समय पूरे केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नीति में। ये लोग राजस्थान से जिस तरीके से नौकरियां इन्होंने छीनी है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नौकरियां छीनी है, जहां जहां इनकी सरकार आई है वहां दी हुई नौकरियां छीन रहे हैं, तो युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और हम उनको रोजगार परक विकास और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात, कल तक ये कह रहे थे हमसे कि साहब आपका गठबंधन कहां है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, छिन्न हो गया, भिन्न हो गया। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन सील हो गया, आप पार्टी के साथ सील हो गया, 2 दिन के अंदर जो है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सील हो जाएगा गठबंधन। आपके सामने है, हम अपने सारे गठबंधन को अगले 2-3 दिन में फाइनल करके 3 तारीख को पटना में एक महारैली करेंगे, जहां पे हमारा पूरा विजन इंडिया का आपके सामने रखा होगा कि कैसे हम रोजगार देंगे। जैसे तेजस्वी ने रोजगार दिए हैं, तेजस्वी यादव ने बिहार में, वैसे हम रोजगार देने का शुरुआत करेंगे। तो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री तक का आप नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विजन और टेलीविजन पर किसी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे, तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं नौकरियां बताने के लिए। ये भी दिलचस्प है। अंजना मोदी नहीं तो क्यों, एक बात बताइए ना अंजना जी, अगर मैं तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है नौकरियां देने का, तो क्या उस शख्स की, उस बच्चे की, उस लड़के की और उस मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के मुख्यमंत्री की इसलिए तारीफ नहीं होनी चाहिए कि अंजना जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? लाइटर मोड पे कह रहा हूं, ठीक है ना? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर उस शख्स ने 5 लाख कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री की मिसाल देने का मौका नहीं है जिसमें नौकरियों पे आप मिसाल दे सकें। ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है, वो भी, क्योंकि आप अंजना जी पर खूब कमेंट कर सकते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं अंजना जी, हमारे मुख्यमंत्रियों के नाम इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे नए हैं, अभी उनको समय, चाहे रेवंत रेड्डी को हुआ हो, चाहे सिद्धरमैया साहब को हुआ हो, चाहे हिमाचल की सरकार को रहा हो, अभी समय 1 साल भी नहीं हुआ तीनों का। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने जितनी रिकॉर्ड नौकरियां दी वो आपके सामने है, जितनी रिकॉर्ड जितना कम जो था बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में थी वो आपके सामने है। वो चूंकि अब मुख्यमंत्री रहे नहीं, इसलिए मैंने आपसे बात करी। आज की डेट में आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, अशोक गहलोत साहब का कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए भूपेश बघेल साहब का कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए 17 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल। बस हवा निकल गई। आपको पता है, जब व्यक्ति डरा रहता है, जब पार्टी डरी होती है, तो इस तरह का ही नारा देती है, हम डरे नहीं हैं, हम 400 पार करेंगे, हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। वो कॉन्फिडेंस नहीं कहते उसको कहते हैं अंदर में धुकधुकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं। अरे जनता का गठबंधन है। आप कहते हैं कॉन्फिडेंस विपक्ष के पास कहां से आई है? पूछिए ना, विपक्ष के पास कॉन्फिडेंस जनता का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, छात्रों का है, जिस किसानों का है, जो ये सभी लोग सरकार से पीड़ित हैं। जो सरकार चल रही है वो सरकार इनको दर्द दे रही है, वो दर्द से परेशान है, छुटकारा चाहते हैं वो। किसान देखिए धरने पे बैठा है, उनकी मौत हुई, क्या उन्हें दर्द नहीं है?
छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पर्चा लीक हो जाता है, उनको गोलियां ऐसे चलाई दौड़ा जा रहे रही हैं जैसे लगता है पकड़ पकड़ के शायद नौकरी देने वाले हैं। पुलिस लठ लेके पीछे पड़ी है, छात्र आगे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है भी पकड़ेंगे उसको नौकरी देंगे। ये हालत बना रखी है। महिलाओं का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या महिलाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो तो शायद ही कभी इस इतिहास में देखने को मिला होगा कि देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों को जब न्याय मांगने के लिए रोड पर घसीटा जा सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता है इस हमें कहने की जरूरत नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी इस देश के अंदर में जो समाज के मुद्दे हैं, गठबंधन किस बात पे? समाजवादी, कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों है? हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी पार्टियां अलग हैं, फिर हम एक साथ क्यों आए हैं? हम एक साथ इसलिए आए हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जो किसान परेशान है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई है, जो केस आपको देखने को मिला चंडीगढ़ में, जिस तरह से लूट तंत्र देखने को मिला लोकतंत्र की जगह, कैसे जिताया गया मेयर को, किससे छुपी हुई बात नहीं है। किस तरह से आपने देखा नैब सिंह को गोली मार दी गई हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं बताइए आप? वहां पे इस तरह की गोली अगर किसी दूसरे प्रदेश में मार दी जाती किसी प्रदेश अध्यक्ष को तो किस तरह की हालत करते भारतीय जनता पार्टी? किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और एक जगह एक घटना नहीं हो रही है, लगातार एक घटनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ आया है। तो आप सोच सकते हो आपसी कितने हमारे वैचारिक मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ क्यों? हिंदुस्तान सबसे पहले, दल व्यक्ति बाद में है। हम सब अपना फायदा नुकसान बाद में सोचते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बचाना पहले जरूरी है। हिंदुस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं उससे हमें लोगों को दूर करना है, लोगों को उससे उभारना है। सरकार इनके बारे में, जनता के बारे में कहां सोच रही है? सरकार सत्ता के बारे में सोच रही है। सरकार को सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले आए और भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे उनको अपने दल में शामिल कर ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अरविंद, तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने किस तरीके से गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की पूरी तरह से बोलती बंद कर दी। आजकल न्यूज़ एंकरिंग न कर सत्ता के सपोर्ट में उतर जाते हैं। जब भी विपक्ष अपने सवाल सत्ता से पूछता है, उल्टा सवाल उनसे ही पूछ लिया जाता है कि आपने अपने समय पर क्या किया था। एक समय पर मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, पर आज के समय पर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों सरकार की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर जब भी सत्ता से सवाल पूछने की कोशिश करता है, मीडिया उनका सपोर्ट न करके उल्टा विपक्ष से ही सवाल पूछने लगता है। आप इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।